बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। चीन ने अमेरिका को उसकी असल औकात याद दिला दी। साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिकी बहरिया को चीनी हुदूद में दाखिल होना महंगा पड़ गया। चीन ने अपनी जदीद टेक्नोलॉजी से अमेरिकी नेवी और अमेरिकी एयरफोर्स को अंधा कर दिया। अमेरिका के तमाम राब्ते, उनके कंप्यूटर सिस्टम, तमाम जदीद हथियार, हत्ता के तमाम सैटेलाइट्स नकारा हो गए। ये सब कैसे हुआ? चीन ने अमेरिका को कैसे हिला कर रख दिया? किस तरह अमेरिकी नेवी और फिजाई फौज दुम दबाकर भाग निकली? भारत इस सूरत हाल पर परेशान क्यों है? हकीकत क्या है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाजरीन कराम, अमेरिका को अपनी फौजी टेक्नोलॉजीज पर बहुत गुरूर है और वो अपनी इसी जदीद तरीन फौजी टेक्नोलॉजीज की बुनियाद पर दुनिया भर में सुपर पावर की हैसियत हासिल किए हुए है। और अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजीज और जदीद हथियारों के खौफ में दुनिया को मुब्तला करके पूरी दुनिया को दस्तरस में रखकर अपनी बालादस्ती कायम रखना चाहता है। आपने कभी सोचा कि अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के खिलाफ 2 एटम बमों का इस्तेमाल क्यों किया? क्या जापान को सरेंडर करने के लिए अमेरिका के लिए अपने एटम बमों का इस्तेमाल नागुज़ीर था? बिल्कुल नहीं। अमेरिका को जापान के खिलाफ एटम बमों का इस्तेमाल करना कतन जरूरी या नागुज़ीर नहीं था, क्योंकि जापान तो पहले ही सरेंडर करने के लिए तैयार था। मगर उसने अमेरिका के सामने एक शर्त रखी थी, और वो ये कि अमेरिका जापान के सरेंडर करने के बाद भी जापानी बादशाह की पुरानी हैसियत बरकरार रखे और उनकी तजलील न की जाए। मगर उस वक्त के अमेरिकी सदर हैरी एस ट्रूमैन ने जापान का यह मुतालबा मानने से साफ इनकार कर दिया था, जिससे जापान को बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ा था। नाजरीन इकराम, अमेरिका को जापान के खिलाफ एटम बमों के इस्तेमाल करने की कतन ना कोई जरूरत थी और ना ही कोई अखलाकी जवाज, लेकिन अमेरिका ने उसके बावजूद एटम बमों का इस्तेमाल इसलिए किया था कि वो दुनिया को ये वाज़ेह पैगाम देना चाहता था कि दुनिया अमेरिका को कोई मामूली मुल्क तस्वुर ना करे, क्योंकि उसके पास एटम बम जैसा खौफनाक हथियार मौजूद है। चुनांचे दुनिया का कोई मुल्क अमेरिका से उलझने और उसके सामने टिकने या उसकी मुखालफत करने की जुर्रत ना करे। अमेरिका अपने इस मकसद में बहुत कामयाब रहा, क्योंकि पूरी दुनिया ने उसकी बालादस्ती को कबूल किया। मगर आइंदा बरसों में सूरत हाल बरकरार न रह सकी, क्योंकि सोवियत यूनियन समेत कई दीगर ममालिक ने भी एटम बम बनाकर अमेरिका की सजारादारी का खात्मा कर दिया। तो नाजरीन इकराम, हम बात कर रहे थे अमेरिका की फौजी टेक्नोलॉजी की, जिसकी बुनियाद पर अमेरिका खुद को दुनिया की वाहिद सुपर पावर करार देता है। लेकिन यह भी एक तारीखी हकीकत है कि अमेरिका की इस जदीद तरीन फौजी टेक्नोलॉजीज और इसके जदीद तरीन और तबाहकुन हथियारों का घमंड अफगानिस्तान के मुजाहिदीन ने न सिर्फ तोड़ के रख दिया, बल्कि दुनिया की वाहिद सुपर पावर होने की दावेदार अमेरिका को अपने घुटनों पर बैठने पर भी मजबूर कर दिया। बिलाशुबा अफगान मुजाहिदीन यानी तालिबान ने अल्लाह ताला की मदद और नुसरत से इस नामुमकिन को हकीकत में मुमकिन कर दिखाया। नाज़रीन इकराम, अमेरिका इन दिनों अपनी इन्हीं जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज और जदीद तरीन तबाहकुन हथियारों के बल पर चीन को भी धमकाने की कोशिशों में लगा हुआ है। लेकिन चीन अमेरिका की इस बालादस्ती को न सिर्फ मुस्तरद करता चला आ रहा है, बल्कि उसने अमेरिका को टफ टाइम दे रखा है। और अमेरिका को यह किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कि कोई उसके सामने सर उठा के खड़ा रहे। लेकिन इस देरीना अमेरिकी ख्वाहिश के बरक्स चीन अमेरिका के सामने बड़ी मजबूती के साथ सर उठाए खड़ा है। साउथ चाइना सी में अमेरिका की बेजा मुदाखलत और इस इलाके में चीन के मुखालिफ ममालिक को साथ मिलाकर अमेरिका अक्सर व बेशतर चीन को इश्तियाल दिलाता रहता है। और अब तो अमेरिका ने अपनी नेवी के 2 जदीद तरीन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को इनके बैटल ग्रुप्स के हमरा बाकायदा तौर पर तैनात कर दिया है। चुनाचे इस हवाले से अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदगी में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। चीन को दबाव में लेने के लिए अमेरिका ने अपने B-52 स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारों को भी इन इलाकों में तैनात कर दिया है, जिसके जवाब में चीन ने भी इस इलाके में अपने H-6 बमबार तैयारे तैनात कर दिए हैं। चीन ने साउथ चाइना ही के कुछ अहम जजायर पर न सिर्फ एयर स्ट्रिप्स तामीर कर ली हैं, जबकि यहाँ पर अपने जदीद जंगी तैयारे और एयर डिफेंस मिसाइल भी नस्ब कर दिए हैं।
नाज़रीन इकराम, हर गुजरते दिन के साथ इन इलाकों में तब्दीलियां रूनुमा होती रहती हैं, जिन पर और खसूसी तौर पर चीन की इन इलाकों में खसूसी कुव्वत पर नजर रखने के लिए अमरीकी जासूस तैयारे फिजा में परवाज करते रहते हैं, लेकिन ये अमरीकी तैयारे इस फिजाई हदूद में दाखिल नहीं होते जहां चीन ने अमरीका को खबरदार कर रखा है। मुख्तसर ये कि अमरीका हर रोज इस इलाके को कुछ ऐसा करता रहता है जिससे चीन को परेशान करके मुश्तइल किया जा सके, लेकिन अब तक चीन ने बड़े तहम्मुल से सूरत हाल को खराब होने से बचाए रखा है। नाज़रीन इकराम, चीन की सख्त वार्निंग के बावजूद अमरीकी बहरिया के जंगी जहाज दीगर हलीफ ममालिक के बहरी जंगी जहाजों के हमरा अक्सर औकात 70 नाइटल मील आगे तक चले जाते हैं और चीन को इश्तियाल दिलाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा ही गुज़श्ता दिनों भी हुआ जब अमरीकी बहरिया के जहाज तकरीबन 70 नॉटिकल माइल आगे तक चीन के करीब जा पहुंचे, मगर इस मर्तबा अमेरिका के साथ चीन ने ऐसा कुछ गैर मामूली किया जिसके बाद अमरीकी बहरिया, अमरीकी फिजाई और अमरीकी दिफाई मंसूबा साजों समेत पेंटागन के करता धरताओं के पैरों तले जमीन निकल गई और उनके रोंगटे खड़े हो गए। नाज़रीन इकराम, हुआ कुछ यूं कि अमेरिका ने इस मर्तबा भी हस्बे मामूल चीन को इश्तियाल दिलाने के लिए उसके इंतहाई करीब जाने की कोशिश की, मगर चीन ने उन्हें किसी पेशगी इंतबाह के बगैर उनकी तमाम कम्युनिकेशन सिस्टम्स को जैम कर दिया। चीन की यह जैमिंग इतनी ताकतवर थी कि अमेरिकी नेवी और अमेरिकी एयरफोर्स अंधी होकर रह गई। उनके आपस के तमाम राब्ते, उनके कंप्यूटर सिस्टम, उनके तमाम जदीद हथियार और हत्ता के उनके तमाम सैटेलाइट्स एकदम नाकारा हो गए। जंगी तैयारों के रेडार, उनका जमीन से राब्ता, सब कुछ खत्म होकर रह गया, जबकि कहा जाता है कि फिजा में मौजूद अब जदीद अमरीकी सैटेलाइट स्टेल्थ तैयारे सूखे पत्तों की तरह डोलने लगे। कहा जाता है कि यह सूरत हाल 30 ता 40 सेकंड तक बरकरार रही और उसके बाद तमाम सूरत हाल मामूल पर आ गई, मगर इस वाकया ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। इस जबरदस्त जैमिंग के बाद अमरीकी बहरिया के तमाम जहाजों ने अपने हलीफ जहाजों के हमरा फौरी तौर पर पसपाई इख्तियार की और इस इलाके से दूर निकल गए। नाज़रीन इकराम, फौरी तौर पर तो अमेरिका को कुछ पता ही ना लग सका कि उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन बाद में उन्हें इल्म हुआ कि चीन के इंतहाई ताकतवर जामिंग सिस्टम ने यह सब कुछ किया है। तो अमेरिका पर चीन की खौफनाक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सलाहियतों का इदराक हुआ, जिसने अमेरिका के रोंगटे खड़े कर दिए। चीन ने दरअसल साउथ चाइना सी में इंतहाई ताकतवर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम नस्ब कर रखा है, जिसने अमेरिका को यह बता दिया कि वो अपनी औकात में रहे और चीन से पंगा लेने की कोशिश ना करे। अमेरिका के पास इस चीनी सिस्टम का कोई तोड़ मौजूद नहीं है, जिसके बायस अमेरिका की परेशानियों और तशवीश में जबरदस्त इजाफा हुआ है। नाज़रीन इकराम, चीन ने अमेरिका को सिर्फ ट्रेलर दिखाया है और अगर अमेरिका चीन के खिलाफ किसी किस्म की जंग शुरू करता है तो फिर चीन मुकम्मल फिल्म चलाएगा और अमेरिका को ऐसे ऐसे सरप्राइज देगा जिसका अमेरिका ने इस चीनी जैमिंग का निशाना बनने से कबल सोचा तक न था कि उनके साथ ऐसा कुछ भयानक हो सकता है। इस वाकया ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि खुसूसी तौर पर भारत को भी हिलाकर रख दिया है, जो महज 5 अदद फ्रांसीसी राफेल तैयारों के बल पर चीन को शिकस्त देने की बातें कर रहा है। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता बरस अमेरिका की जानिब से चीन की फौजी कुव्वत के बारे में जारी की गई तफसीली रिपोर्ट में उसकी जंगी सलाहियतों और खासकर उसकी नई जंगी टेक्नोलॉजीज के बारे में तफसील से बताया गया था, जबकि रिपोर्ट में इस अमर की जानिब भी इशारा किया गया था कि चीन जिस तेजी के साथ तरक्की कर रहा है, इससे ये खदशा पैदा हो चुका है कि अगले 10 या 20 साल में चीन दुनिया की नंबर 1 फौजी कुव्वत होगा और अमेरिका को हर एतबार से पीछे छोड़ देगा। नाज़रीन इकराम, अगर अमेरिका या चीन के दरमियान कोई जंग होती है तो फिर ऐसे कई सरप्राइज अमेरिका को देखने को मिल सकते हैं जिसके बारे में अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया यह है कि उसकी तमाम तर जदीद जंगी टेक्नोलॉजी उसकी जदीद कम्युनिकेशन सलाहियतों पर इन्हिसार करती है और इन सलाहियतों का इन्हिसार उन सैकड़ों सैटेलाइट्स पर है जो खला में हर वक्त गर्दिश करते रहते हैं और असल में यही अमेरिका की असल ताकत का महवर है। चीन ये सलाहियतें हासिल कर चुका है कि वह न सिर्फ इन सैटेलाइट्स को जाम कर सकता है बल्कि जरूरत पड़ने पर इनको मिसाइल हमलों के जरिए तबाह भी कर सकता है।